अढ़ैया ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश के माधोपुर गांव में एक बहुत ही पेटू ब्राह्मण रहता था, जिसे पूरा गांव अढ़ैया ब्राह्मण के नाम से जानता था। उसके इस नाम का कारण क्या था, ये कोई ठीक से नहीं जानता था, पर इतना जरूर कहा जाता था कि जो उसके चक्कर में पड़ जाए वो 1.5 गुना घाटा उठाए बिना नहीं बचता था। वैसे तो वो ब्राह्मण जंगल में बने आश्रम में अपने गुरुजी के साथ रहता था, लेकिन अक्सर सामान या भिक्षा के लिए उस गाँव में आ जाता था। उसी गाँव में एक गरीब किसान रहता था, गिरधारी। 2 बैल, एक कच्चा घर और 3 बच्चों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर करता था। फिर एक दिन सुबह सुबह गिरधारी के आंगन में बैलों को चारा डालते हुए आवाज आई। राम राम गिरधारी, कैसा है भाई? राम राम पंडित जी, बस भगवान की दया है। सुना है तुम्हारे खेत में इस बार गेहूं खूब फला है। हाँ पंडित जी, ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, तो क्यों ना ऐसा करो, इस बार अढ़ैया हिस्सा रख लो। ये बात सुनकर तो गिरधारी चौंक गया। ये अढ़ैया हिस्सा क्या होता है पंडित जी? अरे यही कि तुम खेत की उपज का एक हिस्सा मुझे दोगे और एक के साथ आधा हिस्सा ऊपर से। अढ़ैया ब्राह्मण जिसे लोग कहते थे, उसकी बात गिरधारी समझ नहीं पाया। मतलब साफ साफ बताइए। मतलब ये कि अगर 2 बोरी निकले तो 1 बोरी मेरी और ऊपर से आधी बोरी और। ये सुनकर गिरधारी अपने नुकसान का हिसाब लगाने लगा, पर अढ़ैया ब्राह्मण ने दिमाग घुमा दिया। देखो भाई, तुम्हारा खेत महादेव का दिया हुआ है, एक हिस्सा तो मेरा होकर भगवान का हुआ और ऊपर का आधा बस मेरा परिवार भी तो चले। तुम गरीब किसान हो, पुण्य मिलेगा। किसी ब्राह्मण को दान करोगे तो। अब मुझे उम्मीद है तुम ब्राह्मण को भगवान को दान देने से इनकार तो नहीं करोगे। अढ़ैया ब्राह्मण की बात सुनकर गिरधारी उलझन में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने सर को खुजलाने लगा, फिर ब्राह्मण से कहने लगा, ठीक है पंडित जी, जैसा आपको ठीक लगे। उसके मुंह से ये बात सुनकर अढ़ैया ब्राह्मण की आंखें चमक उठी। चलो तय रहा फिर, लेकिन याद रखना, मुझसे किया हुआ वादा तू भूल नहीं सकता। हाँ पंडित जी। अब अढ़ैया ब्राह्मण खुशी खुशी जंगल में बने गुरुदेव के आश्रम लौट आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, अढ़ैया, मैं कुछ साल तपस्या के लिए हिमालय जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे से आश्रम का ध्यान रखना और हाँ, एकादशी का व्रत करना और ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना। जी गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गुरुदेव जी तो हिमालय चले गए, लेकिन अढ़ैया मन ही मन सोचने लगा, तू तो एक नंबर का पेटू है रे अढ़ैया। तू क्या एकादशी का व्रत रख पाएगा? ऐसा ना हो बीच में ही तू बेहोश हो जाए। नहीं, फिर भी अपना बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। मैं बाजार जाकर थोड़ा जरूरत का सामान ले आता हूँ। ऐसा कहकर अढ़ैया बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद, राम राम किशोर भैया। राम राम अढ़ैया ब्राह्मण, कहो कैसे आना हुआ? मुझे 5 किलो घी और थोड़ी दाल और थोड़े मसाले दे दो। इतना सारा सामान? आज आश्रम में कोई भंडारा है क्या? तुमसे जितना कहा है उतना करो। हाँ, ये लो ब्राह्मण तुम्हारा सामान। अब वो सामान लेकर वापस आश्रम आ जाता है। इस बार अच्छे से मस्त पकवान बनाकर खाऊंगा, लेकिन कहीं गुरुदेव के ठाकुर जी को भोग लगाने ना आ जाए। वो तो खुद आते ही हैं, अपने साथ और भी कई लोग ले आते हैं, लेकिन इस बार मैं उनको बुलाऊंगा ही नहीं। यही सोचकर अढ़ैया बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने लगता है, जिसकी खुशबू ऊपर स्वर्ग लोक तक भी फैल जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। यह अढ़ैया ब्राह्मण के हाथों का स्वाद ही सचमुच बड़ा ही जबरदस्त है। जी चाहता है अभी भागकर चला जाऊं। क्यों प्रभु? सही कहा नारद। देवी सीते, देखो कितनी स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही है। चलो ना चलते हैं, अढ़ैया की रसोई खाने का मन है। हाँ, सही कहा। लेकिन हमारे कारण वो हर बार भूखा रह जाता है और मुझे नहीं लगता वो हमें बुलाएगा भी। वो आपका सबसे प्रिय भक्त है। जब वो आपसे और आप उससे इतना प्रेम करते हैं, तो वो आपको भला कैसे मना कर सकता है? सही कहा। उसके हाथ की रसोई इतनी टेस्टी होती है कि हम क्या, कोई भी देवगण खुद को रोक नहीं पाएंगे। हाँ, पता नहीं आज खाने में कौन कौन आने वाला है। वैसे खाना तो आज उन्होंने भरपूर ही बनाया है। इधर अढ़ैया ब्राह्मण खाना बनाकर रख लेता है, फिर भोजन करने बैठ जाता है। आज तो मैं भर पेट भोजन करूंगा और कोई आ भी गया तो भी कम नहीं होगा। अब ठाकुर को बुलाऊं या नहीं? अगर नहीं बुलाया तो गुरुजी नाराज होंगे। चलो ऐसा करता हूँ, बुला ही लेता हूँ। गुरुजी के ठाकुर आओ और आकर भोजन ग्रहण करो। उसकी आवाज सुनकर सभी देवता खुश हो जाते हैं और सबसे पहले इंद्रदेव वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी जल्दी भोजन परोसो, मुझे जोरों की भूख लगी है।
अरे लेकिन आप कौन है? मैंने तो अपने गुरुदेव के ठाकुर जी को बुलाया था। मैं किसी इंद्र विंद्र को नहीं जानता। मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे मैं इंद्रदेव हूँ। धरती लोक पर जो वर्षा होती है वो मैं ही करता हूँ। ओह अच्छा, ये बात है। अच्छा ठीक है, आइए बैठ जाइए। हे ठाकुर जी, आप कहाँ हैं? आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन इसके बाद नारद जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण, कितनी बढ़िया स्वादिष्ट खुशबू है इस खाने में। अरे अब आप कौन है? मैंने आपको भी नहीं पहचाना। मैं हूँ नारद, देवलोक से आया हूँ। ओह अच्छा, अब समझा। आप वही ब्राह्मण हैं जो चुगली करते हैं, यहाँ की वहाँ लगाते हैं ना। अब यहाँ किसकी चुगली करने आए हैं आप? नारायण नारायण, मैं किसी की चुगली नहीं करता। मैं तो खाने की खुशबू सूंघकर यहीं आया हूँ। मुझे भी भोजन मिलेगा ना? हाँ बैठ जाइए। हे ठाकुर जी, आप कहाँ हैं? आप कब आएंगे? यहाँ भोजन ठंडा हुआ जा रहा है। अब की बार भोजन के लिए माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी और ब्रह्मा जी आ गए। स्वामी सभी आए जा रहे हैं, लेकिन ये ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे? आखिर कहाँ हैं आप? स्वर्गलोक में बैठी माता सीता कहती हैं, स्वामी अभी तक ज्यादातर सभी वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन आप उसकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? अभी मैं कुछ देर और उसका धैर्य की हद देखना चाहता हूँ देवी। ये सुनकर देवी मुस्कुराई। इधर कोई न कोई अढ़ैया के पास आता ही गया। अरे आप सब कौन है? आप सबको किसने बुलाया? क्या कहा अढ़ैया? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब जल्दी से हम सबके लिए खाना लगाओ। नहीं, जब तक मेरे गुरुजी के ठाकुर नहीं आते मैं किसी को भी भोजन नहीं परोसूंगा और न ही खुद खाऊंगा। ये सब देख माता सीता कहती हैं, प्रभु आप जानते हैं ना, अढ़ैया ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। इतना खाना खाने वाला इंसान कब से भूखा है? कुछ तो सोचिए उसके बारे में। और सच कहूँ तो भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है। लक्ष्मण, हनुमान, सीते, चलो चलने की तैयारी करो। उधर अढ़ैया ब्राह्मण पेट पकड़कर, प्रभु कहाँ रह गए आप? जल्दी आइए ना। आपको भोग लगाए बिना तो मैं भी खाना नहीं खा सकता। तभी माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी सभी एक साथ उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। हे गुरुदेव के ठाकुर जी, आने में इतना विलम्ब क्यों? इस बार कहीं दूर से आना हुआ, इसलिए देरी हो गई। ओह अच्छा, चलिए भोग ग्रहण कीजिए। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं, तभी वहाँ कुछ राक्षस हमला कर देते हैं और सभी देवता मिलकर उनको मार भगाते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप सब आ गए, नहीं तो मेरा क्या होता? अब तो गुरुजी के साथ साथ मेरी श्रद्धा भी आप सब पर बढ़ गई है। एक समय की बात है, किसी गांव में वीरधर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ममता और एक पुत्र मदन के साथ रहता था। वीरधर बहुत गरीब था, उनके पास कभी खाने को भी नहीं होता था। वीरधर की पत्नी ममता बहुत दुष्ट और चालाक थी। अजी, सारा दिन राम नाम का पाठ ही जपते रहोगे या फिर भिक्षा मांगने भी जाओगे? दिन भर बस माला हाथ में लिए राम नाम ही पढ़ते रहते हो। अरे तुम्हारी ताने देने की आदत कब जाएगी? मैं भी क्या करूं? कोई मेरी कथा सुनता ही नहीं और ना ही भिक्षा देता है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो पर भिक्षा मांगकर लाओ। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर वीरधर एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। रास्ते में अंधेरा होने को है, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेता हूँ, फिर सुबह दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। वीरधर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब वो उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वो आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। माई, कोई भिक्षा दे दो। आगे चलो ब्राह्मण देवता, यहाँ कुछ नहीं है। बेटा, यहाँ किसी के घर पूजा पाठ या कथा का कार्यक्रम हो तो मैं बहुत विधि विधान से करवाता हूँ। नहीं बाबा, हमें कोई कथा या पूजा नहीं करवानी। अब मैं क्या करूं? इस गांव में तो कोई भी पूजा या कथा नहीं करवाना चाहता। मुझे वापस लौटना होगा। वीरधर दुखी होकर घूम फिर कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। वीरधर इस बात से बेखबर सोचने लगा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी कथा कोई नहीं सुनेगा। मैं इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। वीरधर पीपल के पेड़ को ही कथा सुनाने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, तभी पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग बाहर निकल आता है। हे राम, काला नाग, ये तो मुझे डस लेगा। अब मैं क्या करूं ईश्वर? डरो नहीं ब्राह्मण,
मैं बरसों से इस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बिल में रह रहा हूं। आज तुम्हारी कथा के मीठे संवाद सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं बिल से बाहर आ गया। हे भले मानस, ये लो स्वर्ण मुद्रा। तुम रोज यहां आकर मुझे कथा सुनाया करो। मैं तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, पर यह बात तुम किसी को भी मत बताना। देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है नाग देवता, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा। वीरधर रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पत्र लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर नाग को कथा सुनाता और बदले में नाग वीरधर को एक स्वर्ण मुद्रा दे देता। देखते ही देखते वीरधर के पास खूब धन संपत्ति हो गई। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, ये ब्राह्मण महाराज के तो दिन ही फिर गए लगते हैं। ये धन दौलत ऐशाराम समझ नहीं आ रहा कहां से आ रहा है ना। मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण कोई गलत काम करने लगा है, नहीं तो एकदम इतनी कमाई भला कौन कर सकता है। रुको, ब्राह्मण महाराज नजदीक से ही निकल रहे हैं। प्रणाम ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण महाराज, लगता है कोई मोटी आसामी हाथ लग गई दिखती है। सही है, कमाओ कमाओ। वीरधर को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन, प्रणाम ममता बहन, कैसी हो? वैसे अब तो ब्राह्मण महाराज का काम खूब अच्छे से चल रहा है, पर इतनी कथाएं कौन सुन लेता है जो इतना धन दे देता है? मैं ये सब नहीं पूछती, अब मुझे तो आम खाने से मतलब है। मैं भला गुठलियां क्यों गिनने लगी? औरतों की बात सुनकर ममता के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति वीरधर से पूछा, सुनो जी, आप रोजाना कहाँ जाते हो जो आपको इतना धन मिल जाता है? मुझे भी नहीं बताओगे? क्यों, मैं कहीं से भी धन लाऊं, उससे तुम्हें क्या? जब मैं कमाता नहीं था तब भी तुम्हें परेशानी थी, अब धन ला रहा हूं तब भी तुम परेशान हो। पर मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे इतना हक तो है जानने का कि मेरा पति आखिर क्या काम कर रहा है। कुछ दिनों तक वीरधर इसे टालता रहा, पर एक दिन ममता ने वीरधर को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी ममता को नाग की सारी बात बता दी। अच्छा, ये बात है। फिर तो उस नाग के पास बहुत धन होगा, तभी वो रोजाना तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता है। ममता के दिमाग में लालच ने जगह बनानी शुरू कर दी और एक दिन, ये तो बहुत सीधे हैं, रोजाना की एक ही स्वर्ण मुद्रा लेकर वापस आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, इनके खाने में नशे की दवा मिला देती हूँ, जिससे ये बेहोश हो जाएंगे और फिर मदन को जंगल भेज दूंगी। ममता ने वीरधर के भोजन में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दी और बेहोश कर दिया। फिर अपने बेटे से बोली, मदन बेटा, तुम जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को कथा सुनाना। जैसे ही नाग कथा सुनकर स्वर्ण मुद्रा देने लगे, तुम नाग को मार देना और नाग द्वारा पेड़ में छुपाई सारी संपत्ति ले आना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वीरधर ब्राह्मण का लड़का मदन पोथी पत्रा लेकर जंगल में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। अच्छा, आज ब्राह्मण की जगह ये लड़का कथा सुना रहा है। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा। जैसे ही नाग मदन को स्वर्ण मुद्रा देने लगा, मदन ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर मदन के पैर में डस लिया, जिससे मदन की मौत हो गई। उधर वीरधर को जब होश आया, अरे मैं बेहोश कैसे हुआ? और आज मैं नाग देवता को कथा भी सुनाने नहीं गया। अरे मेरी पोथी पत्रा कहाँ गए? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? हे भगवान! वीरधर जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मदन मेरे बेटे, ये क्या हो गया? तुम यहाँ मृत अवस्था में कैसे आ गए मेरे बच्चे? ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारे पुत्र ने छल से मुझे मारना चाहा, मेरी पूंछ काट दी। तुम्हें मेरी पूंछ कटने का अफसोस नहीं क्या? तुम्हारी सारी धन संपत्ति अब नष्ट हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। बेचारा वीरधर सिर पीट लेता है और अपने पुत्र का शव लेकर वापस घर आ जाता है।
ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? ममता, तुम्हारे लालची स्वभाव की वजह से आज हमारे पुत्र मदन की जान चली गई। ममता भी रोती रही। उसके द्वारा किए लालच की वजह से उसका इकलौता पुत्र मारा गया। अब घोर पछतावे के अलावा ममता और वीरधर के पास कुछ बचा ही नहीं था।